हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिया स्टडी सेंटर। तो इस वीडियो में अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप बहुत कम समय में बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम से में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के समय आपको अपने हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपने अच्छे राइटिंग में एग्ज़ाम्स लिखे हैं, तो चेक करने वाले को चेक करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गंदी राइटिंग में एग्ज़ाम्स लिखे हैं तो चेक करने वाला उसे पढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा कि आपने क्या लिखा है। और जब वो पढ़ेगा ही नहीं कि आपने क्या लिखा है तो नंबर देने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आपको अपने हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप अभी से स्टार्ट हो जाएं और अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है टॉपिक। हम जब भी एग्ज़ाम लिख रहे हैं, हमें जो भी क्वेश्चंस मिले हैं, हमें उसके आंसर डायरेक्ट लगातार लिखते नहीं जाना है, हमें टॉपिक्स बना के लिखना है। लाइक हमको अगर क्वेश्चन मिला है कि प्रदूषण क्या है, उसके प्रकार को समझाइए, तो ये नहीं कि हम प्रदूषण के बारे में लिखते गए उसके प्रकार के बारे में लिखते गए। ऐसा नहीं, हमको सबसे पहले प्रदूषण क्या है एक टॉपिक बना लेना है, उसके बारे में समझाना है। इसके बाद उसके प्रकारों के टॉपिक्स बना लेना है, लाइक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इस तरह से। उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देना है। तो याद रखना, आपको टॉपिक्स बनाना भी इम्पॉर्टेंट है। एंड टॉपिक्स लिखने के लिए आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं और उसका एक्सप्लेन करने के लिए आप ब्लू पेन यूज़ कर सकते हैं। और आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम्स में आप ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा कोई और कलर का पेन यूज़ ना करें। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है अंडरलाइन। आपने जो टॉपिक लिखा है उसे आप उसी ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपका टॉपिक और भी अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो आप अंडरलाइन करना भी ना भूलें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पीड। आपका स्पीड होना, लिखावट में स्पीड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप स्लो लिखते हैं तो आप ना ही दिए हुए टाइम में टॉपिक्स बना पाएंगे, ना ही अंडरलाइन कर पाएंगे और ना ही पूरे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फास्ट लिखें। बिकॉज आपको मिनिमम एग्ज़ाम्स में 3 आवर्स मिलते हैं और उसी टाइम में आपको अपने सभी क्वेश्चंस के आंसर भी करने हैं, उन्हें अच्छी राइटिंग में भी लिखना है, ज़्यादा कटपिट नहीं करना है, एंड टॉपिक्स भी बनाने हैं, अंडरलाइन भी करने हैं। तो ये कब होगा? जब आपका स्पीड होगा। और अगर आपका स्पीड नहीं है लिखने में तो आप अभी से स्टार्ट हो जाएं, लिखने की कोशिश करें। एंड आपका रिटन वर्क में आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो याद रखें, स्पीड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। इसके बाद है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। आपने देखा होगा आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर में ही लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन। इट मीन्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर करने जरूरी हैं। ठीक है, आपको करना है। तो अब आप सोचेंगे हमको आता ही नहीं तो हम करेंगे कैसे सभी क्वेश्चंस के आंसर? तो देखिए, हो सकता है आपको 1-2 क्वेश्चंस के आंसर ना आते हो या 4-5 भी ना आते हो, तो आप उसके बारे में जो भी जानते हैं 1 लाइन 2 लाइन वही आप लिखें। आपने कभी ना कभी तो उस क्वेश्चंस को जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो आप उसके बारे में जो भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है आप किताबी भाषा में ही लिखें, आप अपने भाषा में भी आप उसके बारे में जो भी लिख सकते हैं वो लिखें। लेकिन सभी क्वेश्चंस को करना आपको जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप सभी क्वेश्चंस करते हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ये थे वो 5 टिप्स जिन्हें आप अगर फॉलो करें तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।